हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी को। आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुन के शायद आपका भी दिल भर आए। तो इस कहानी का नाम है एक अनोखी दास्तां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक लड़का रहता है जो बहुत छोटे से गांव से रहता है और वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बाहर जाता है जॉब करने के लिए। और वो बाहर जाता है तो उसकी जॉब हो जाती है और बहुत ही अच्छी खासी उसकी जॉब हो जाती है। एंड वो यू नो आप सभी जानते हैं कि जब थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है या फिर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आप सोचते हो यार मैं ये करूँ, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो सोचते हो करें। तो उस लड़की की भी इच्छा थी कि मैं अपना खुद का एक घर लूँ। तो वो एक फ्लैट खरीदता है अपने लिए और वो वहीं पर रहने लगता है और जॉब भी करता है, रहने भी लगता है। फिर जो फ्लैट लिया रहता है उसे क्या पता था कि जो फ्लैट लिया है उसी के सामने एक उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। तो वो फ्लैट लिया होता है और उसके मतलब ऐसे ही 2-3 दिन हो गया रहता है और वो नहा के ऐसी बालकनी में अपने जा रहा होता है। तब तक उस लड़की को देखता है जो कि अपनी जुल्फ़ें झटका के उसका मतलब ऐसे बाल उसका खुला था और वो ऐसे ही झटक के ऐसे जुल्फ़ें करती है। और तब तक ये लड़का उस लड़की को देखता है और इस लड़के के दिल में कुछ होने लगता है। तभी उस लड़की को भी एहसास होता है और कि कोई मुझे देख रहा है ऐसे। तब तक वो भी अपनी पलकें थोड़ा घुमाती है, तब तक ये लड़का दिख जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से इन लोग की आँखें टकराती हैं। आई कॉन्टैक्ट होता है और दोनों एक दूसरे से एकदम मतलब ऐसी बातें कर मतलब ऐसा लगता है आँखों से बातें कर रहे हैं। ऐसे आँखों में आँखें डाल के वहीं पे वो अपने बालकनी पे खड़ी है और ये लड़का अपनी बालकनी पे। तब तक उस लड़के का भाई उसे बुलाता है कि तो ये चली जाती है नीचे। तब ये लड़का भी वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन लड़का बाइक से कहीं जा रहा होता है, वो लड़की उधर से कहीं आ रही होती है। तब तक ये बोलता है हाय, शायद मैंने आपको कल कहीं देखा था बालकनी में। तो बोले हाँ हाँ मैंने भी आपको देखा था। फिर मतलब ऐसे बात होने लगती है। फिर ऐसे ही 2-3 दिन 3-4 दिन ऐसी बातें होती रहती हैं। फिर ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मतलब फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड के बाद धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जब बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं फिर धीरे धीरे इन लोग की मुलाकातें अच्छी खासी होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे इन लोग की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और उसके बाद से जब इन लोग की दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो पहले लड़की को एहसास होता है कि मुझे मतलब ऐसा हुआ है। फिर लड़का बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। फिर कुछ समय बाद लड़के के घर से उसकी माँ कॉल करती है और बोलती है तू तो वहाँ जाके हमें भूल ही गया, जल्दी आ घर पे किसी दिन मिलने के लिए मेरे से। तो लड़का बोलता है ठीक है माँ, मैं कल आ रहा हूँ। फिर वो लड़का अगले दिन अपने घर चला जाता है। फिर 2-3 दिन रहता है तभी लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पे आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं जब भी आँख बंद करती हूँ तो मुझे तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। आँख खोलती हूँ तो भी तुम मेरे सामने, ऐसा लगता है तुम मेरे सामने खड़े हो। मतलब तुम जल्दी से यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वो लड़का 2-3 दिन घर पे रह के फिर वो लड़का चला जाता है उस लड़की के पास। फिर वो लड़की तो अपने घर रहती है। तो ये जाता है और इसकी माँ लड़की की माँ को देखता है और बोलता है कि आंटी जी मुझे प्रेस मिलेगा क्या? तो बोलती है हाँ हाँ बेटा ले सकते हो। फिर वो उसे प्रेस देती है तभी लड़की उसे देखती है अचानक से और मुस्कुरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि मतलब ये आ चुका है अपने घर से। फिर अगले दिन लड़की बोलती है कि मिलने के लिए आओ पार्क में। फिर अगले दिन ये दोनों मिलने जाते हैं। फिर लड़का भी आता है, लड़की भी आती है, दोनों में आपस में बातचीत होती है। फिर ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब पार्क में वो दोनों आए होते हैं तब लड़की का भाई उसे देख लेता है और वो गुस्सा आ जाता है कि मतलब ये मेरी लड़की को मतलब मेरी बहन को इस नज़रिए से देखता है। फिर उस लड़के को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मार नहीं पाता है। फिर अगले दिन वो अपनी बहन को नोटिस करता है कि वो फ़ोन पे उस लड़के से बात कर रही होती। तब उस लड़की का फ़ोन भी छीन लेता है उसका भाई। फिर अगले दिन
क्योंकि दोनों का घर आस-पास ही था, आमने-सामने। तो वो लड़का मतलब लड़की का भाई आता है और लड़के के बाइक का वो ब्रेक फ़ेल कर देता है और इस लड़के को पता भी नहीं होता है। फिर अगले दिन इन लोग की प्लानिंग होती है, लड़की और लड़के दोनों की, कि हम दोनों एक दूसरे से मतलब यहीं से बाइक से लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। फिर मतलब अगले दिन सुबह में वो लड़की अपने घर से छुप के आती है और उसके बाद से इस लड़के के साथ ये भी बैठ जाता है, मतलब बाइक पे दोनों बैठ के और चले जाते हैं कि चलो चलते हैं हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे। फिर वो बाइक थोड़ा तेज़ करता है ताकि वो लड़की इसे हग करे पीछे से, इसे पकड़ ले। तो वो लड़का बाइक तेज़ कर देता है, तभी लड़की बोलती है बाइक का स्पीड कम करो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो वो लड़का बोलता है ठीक है कर लूँगा, तब तक क्योंकि उसका प्लानिंग होता है कि ये लड़की मेरे को पकड़ ले, मतलब ये मुझे पकड़ ले, मैं इतना तेज़ बाइक चलाऊँ कि डर से पकड़ ले। तो वो लड़की उसको आखिरकार पकड़ ही लेती है। उसके बाद कुछ समय बाद लड़की बोलती है मुझे सच में डर लग रहा है, प्लीज़ बाइक का स्पीड कम करो। तो लड़का बोलता है ठीक है। फिर ब्रेक मारने जाता है तो ब्रेक मार ही नहीं पाता है। फिर वो उस लड़की से कह भी नहीं पाता है कि मतलब इस बाइक का ब्रेक फ़ेल हो गया है। फिर वो बोलता है कि तुम एक काम करोगी मेरा? तो बोलती है हाँ तुम बोलो, तुम जो कहो वो मैं करूँगी। तो वो बोलती है कि मेरा हेलमेट तुम पहन लो, लड़का बोलता है। तो लड़की बोलती है क्यों? जो बाइक चलाता है वो ना हेलमेट पहनता है, तुम पहनो, मैं नहीं पहनूँगी। तो वो बोलता है नहीं नहीं पहनो, क्योंकि लड़का अंदर से उदास हो जाता है कि अब कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है क्योंकि बाइक का ब्रेक फ़ेल हो चुका है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तुम ये हेलमेट ज़रूर पहनो। फिर वो अपना हेलमेट निकाल के उस लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की पहन लेती है हेलमेट। उसके बाद से जब हेलमेट पहन लेती है तो दोनों आराम से रहते हैं। फिर ऐसे ही बाइक तेज़ होती है, फिर जाके आगे मतलब वो एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले दिन न्यूज़ आती है कि मतलब एक्सीडेंट हो गया जिसमें पीछे वाली जो लड़की थी वो बच गया है, आगे वाला इंसान नहीं बच पाया है। फिर उस मतलब लड़की के भाई को पता चलता है कि मतलब क्या मैंने ये क्या कर दिया, वो लड़का हमारी बहन को बचाने के लिए इतना तक कर गया और मैंने उस लड़के के साथ क्या किया। इसके चक्कर में मेरी बहन की भी जान जा सकती थी। ये ठीक है कि उसकी किस्मत अच्छी है तो वो सही सलामत है, लेकिन वो लड़का बहुत रोता है और फिर अपनी बहन से आके कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बहन, इन सब में मेरी गलती है, मैंने ही उस लड़के की बाइक फ़ेल की थी। और उस लड़के से आके माफ़ी मांगता है। फिर वो लड़की उस लड़के से मतलब अपने भाई से बात करना बंद कर देती है। बस यही कहानी होती है लास्ट में, तो आप सभी समझ चुके हैं। चलिए, हो सकता है कुछ वॉइस में दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँगी। ये आप सभी को आई होप अच्छा ही लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।